जब मैं कोचिंग से पढ़ा के उतर रहा था तो हमारे ग्रेट गुरु, मैं गुरु जी को नमन करता हूँ, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि दुबे गुरु जी उसी कोचिंग में उस ऑनर को प्लान देने आए थे और उन्होंने मुझे सीढ़ी से उतरते देख लिया और पता चला कि भाई ये तो हमारा क्लासमेट है। और जो मुझे ज्वाइन कराने वाला था वो तो ऑफलाइन भाग गया सर। बहुत सारे लोग का भाग जाता है ना, उसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है। उसने दुबे, क्योंकि वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, दुबे सर उसके अच्छे मित्र थे, तो इसी तरह दुबे सर ने मुझे प्लान के विषय में समझाया, बताया। और मैं आपको बताता हूं, जब प्लान में सुन के आया ना, दुबे सर का बीएचयू के अंदर दहशत था। लोग उनको देख के भाग जाते थे, लोग रास्ता बदल देते थे, सर ये दहशत था दुबे सर का। और जब मैं दुबे सर के रूम से प्लान को समझ करके निकला, उससे हमारा स्टेशन का 350 था, दे करके निकला तो मेरे को लोगों ने रूम में घेर लिया। ऐसा आपके साथ भी होगा? घेर लिया, बोला कहां से आ रहा है? मेरे बोला उधर समझ के आ रहा हूं कुछ। बोला देना नहीं पैसा, फंसना नहीं है। वो फंसाने वाला काम करते से बहुत सारी चीज चली। मेरे को लगा फंस गया लगता। उसने बोला पैसा तो नहीं दे, बोला नहीं दिया, जबकि दे चुका था मैं। हम भी बोलते हैं ऐसा, क्यों? अपनी बेइज्जती सामने हो रही है। मैंने कहा नहीं दिया 350, बोला मत देना, कुछ नहीं होगा, वो तो खुद नहीं पढ़ेगा, एक दिन देखना बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं सर कि वो अगर बर्बाद होने, जो दोस्त मेरे कहा करते अगर ये बर्बादी तो साला सबको बर्बाद होना चाहिए, सबको बर्बाद होना चाहिए सर, अगर बर्बादी इसको कहते हैं तो। उसके बाद दुबे सर का मैं धन्यवाद, बड़ा इन्होंने मुझे दूसरी बार टच किया, तीसरी बार, लेकिन होता फोन ब्लैकलिस्ट में मैंने डाल दिया था, आप लोग भी डालते होंगे। सर ने बहुत मुझे कोशिश की, पकड़ा, एक दिन समझा डाला। उन्होंने एक ही बात बोली कि तू जिससे सजेशन ले रहा है, ठीक है, वो सोच कि उसकी क्या है, हैसियत है, औकात है। तो जो मुझे सजेशन दे रहा था मेरा दोस्त का जीजा, वो लैब अटेंडेंट था भाई साहब, 20 हजार में प्राइवेट नौकरी करता था, उसने मुझे उल्टा समझाया था। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, गुरुजी ने मुझे समझाया कि जिस चीज के लिए तू भाग रहा है, ठीक है, करोड़ों कमाने के लिए, तो उनसे पूछ जो करोड़ों कमाते हैं, जिस जगह को जानते हैं लोग। और गलती यही हम करते हैं, कमाना करोड़ों है, 20 हजार वाले सजेशन लेते हैं, जो मैं किया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, गुरुजी मेरे पीछे पड़े रहे और ज्वाइन कराया। और ज्वाइन कराने के बाद दोस्त कहते हैं ना कि एक दिन गुरुजी ने हमको प्रोग्राम दिखा दिया और जुनून आ गया, और मैंने गुरुजी को देखते हुए, हम आदित्य सर और दुबे सर ने एक साथ पढ़ाई छोड़ी। बीएचयू यूनिवर्सिटी में हमने ग्रेजुएशन करके, ठीक है, मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाई छोड़ दी सर, इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए पढ़ाई छोड़ी है सर। एमएससी में जूलॉजी ऑनर्स था मेरा। उसके बाद जब मैं पढ़ाई छोड़ा, कोचिंग पढ़ाता था, उसमें भी दिक्कत आई, कोचिंग भी छोड़ा। अच्छा, कोचिंग छोड़ने के बाद सर औकात आ गए जीरो पे, बिजनेस शुरू में नहीं उठता, मुझे पता है। और इस बिजनेस में मैं आपको बताऊंगा सर, मुझे इस बिजनेस में बहुत संघर्ष करना पड़ा। 8 महीने लग गए मुझे सिल्वर बनने में, खाली 8 महीने में 10,000 रुपये कमाया। और दुबे सर को मैं कई बार फोन करके बोला और रोया भी हूं सर, क्योंकि यही मुझे लाने वाले थे। किसके सामने रोता? रोया, बोला सर गलत डिसीजन ले लिया छोड़ के, कोचिंग ठीक थी, वो इनकम कुछ तो आती थी, आज सर स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्योंकि दुनिया का कोई काम करो, घर वाले पैसा का सपोर्ट कर देंगे, 2 दूनी के 4, जैसे सुने वैसे ही तुमको छोड़ देंगे। सबके साथ होता है सर। उन माँ बाप को मैं कहूंगा सर सपोर्ट करो बेटे का, मेरे को नहीं मिला सपोर्ट, लेकिन बहुत कष्ट हुआ, कैसे कैसे कर करके मैंने कंप्लीट किया सर। और बिजनेस के दौरान मैं बोलूं बहुत समस्याएं सबके साथ होती है, हमारे साथ भी आई। 1.5 साल लग गए मुझे टोपाज बनने में, 1.5 साल में मैं टोपाज बना हूं सर। 8 महीने में 10,000 रुपये कमाया था, 1.5 साल में टोपाज बना। बहुत सारे लोग इस जगह पे छोड़ देते, अगर मैं छोड़ दिया होता तो शायद यहां नहीं खड़ा होता। 1.5 साल में मैं टोपाज बना, लेकिन उसके 2.5 साल के अंदर आपके ब्लू डायमंड, अगले महीने ब्लैक डायमंड बन के आ रहा हूं। नेक्स्ट मंथ मेरा ब्लैक डायमंड कंप्लीट हो रहा है। 8 महीने में कमाया था 10,000, 1.5 साल में कमाया था 4 लाख, और उसके अगले 2.5 साल में कमाया हूं 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ की इनकम है सर, 2.5 करोड़। और जो मेरे दोस्त बोला करते थे ना कि कुछ नहीं होता सर, उनको बताना, मेरा पूरे क्लास में 180 का बैच था, कोई 30,000, कोई 35,000, कोई बहुत काबिल रहा 70-80 हजार पे नौकरी कर रहा है सर। उससे ज्यादा तो मेरे BMW का ईएमआई जाता है भाई साहब, जितना वो कमाते हैं। और गुरुजी बोला करते थे कि सर एक दिन गाड़ी आएगी, विदेश घूमेंगे, आपको भी मजाक लगता होगा बहुत सारे लोगों को, क्या बोल रहा है, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, ये क्या BMW जगवार चल रही, तो सब एक ही कहानी बताते, BMW जगवार। सही है,
सब वही कहानी बताते हैं और जो विश्वास किया है उसके पास है भाई साहब 85 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज बाहर ब्लैक कलर की खड़ी है। मेरी 85 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज आई, मेरी आई आपकी भी आएगी, मेरी आई तो आपकी भी आएगी। घबराना नहीं है। भगवान सर में एक बात समझ में आ गया, अगर भगवान आपके पाप का फल आपको देता होगा तो साला मेहनत का भी देगा। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए देने के लिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है सर, मैंने श्री कृष्णा देखा, रामायण देखा, बहुत साले वहां पे दानव राक्षस आपने देखे, उनको ताकतवर किसने बनाया? भगवान ने। किस लिए? शिद्दत से पूजा की, जबकि पता था कि ये साला डंडा हमारे में करेगा, फिर भी ताकतवर बनाया। क्यों? शिद्दत थी उस चीज के प्रति। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर भगवान गलत लोगों को ताकतवर बना सकता है तो साला हम तो अच्छा काम कर रहे हैं और एक दिन जरूर उसको मुझ पे दया आएगी और वह मुझे करोड़पति बनाएगा। और आज इस बिजनेस में 2.5 करोड़ रुपए कमाया हूं सर। तो सर मेहनत से नहीं घबराना है। हर इंसान का एक कोटा होता है, कोटा जिस दिन भरेगा, कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है तो हिसाब होता है। तो भाई साहब मेहनत का घड़ा भी भरेंगे हम, संघर्ष का भी घड़ा भरेंगे, और जब हिसाब होगा ना इस तरह पूरी दुनिया देखेगी कि साला किसी ने कुछ किया है। हिसाब होगा। और संघर्ष की बात करूं सर ना, सबके जीवन में है, कोई यहां ऐसे आगे नहीं आया है। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे साथ गलत हो रहा है, तो गलत तेरे साथ ज्यादा हो रहा है तो मिलेगा भी तुझे ही ज्यादा। जिसके साथ गलत ज्यादा मिलेगा उसको ज्यादा।